रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ कहानियां जीवित हो उठती हैं। ये कहानियां हमारे डर और कल्पनाओं को एक नया रूप देती हैं, हमें हमारे सबसे गहरे भय का सामना करने के लिए मजबूर करती हैं। आज की रात हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चंदरपुर की गलियों में। इस गांव की मिट्टी में सदियों पुरानी कहानियां और रहस्य दफन हैं। गांव वालों के दिलों में छिपा डर और बरगद के पेड़ की भूतिया फुसफुसाहट आपको एक ऐसा अनुभव देंगे जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारी कहानी एक युवा साहसी पत्रकार मीरा की है, जो शहर की चकाचौंध से दूर अपने गांव लौटती है। मीरा का सामना एक प्राचीन शापित बरगद के पेड़ से होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आत्माएं भटकती हैं। तो चलिए अपनी सांसें थामिए और अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि रात की कहानियों का यह सफर आपको एक ऐसे रहस्य की ओर ले जाएगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह है बरगद की फुसफुसाहट। जैसे ही आप कहानी में डूबते जाएंगे, बरगद के पेड़ की हर फुसफुसाहट और हर परछाई आपको महसूस होगी। क्या आप तैयार हैं? नाइट टाइम्स स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। भगमुखे भग्निभागोदरी भगमासे यौन्यों फट स्वाहा। फुसफुसाते बरगद का पेड़। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में हरे भरे खेतों और घने जंगलों के बीच चंदरपुर गांव स्थित था। गांव वाले एक सरल जीवन जीते थे, अपनी फसलों और पशुओं की देखभाल करते थे और शाम को कहानियों और हंसी मजाक के लिए इकट्ठा होते थे। उनके जीवन में पुराने रीति रिवाज और लोक कथाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं, जिनमें से एक प्राचीन बरगद के पेड़ के बारे में थी, जो गांव के किनारे पर स्थित था। बरगद का पेड़ विशाल था, इसकी जड़ें एक विशाल दानव के टेंटकल्स की तरह फैली हुई थी। कहा जाता था कि यह पेड़ सदियों पुराना था और इसके मुड़े हुए शाखाएं चांदनी रात में डरावने आकार बनाती थी। गांव वाले मानते थे कि यह पेड़ शापित था और इसकी शाखाओं के बीच भटकती आत्माएं फुसफुसाती थीं। सूर्यास्त के बाद कोई भी इसके पास नहीं जाता था और दिन के समय भी इसे सावधानी और आदर के साथ ही नजदीक से देखा जाता था। एक गर्मी की शाम मीरा कई वर्षों के बाद शहर से लौटकर चंदरपुर आई। वह गांव से एक किशोरी के रूप में उच्च शिक्षा के लिए गई थी और अब एक सफल पत्रकार के रूप में अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने आई थी। मीरा तर्कवादी थी। शहर में बिताए गए वर्षों ने उसकी अंधविश्वासों के प्रति संदेह को और तेज कर दिया था। बचपन में सुनी हुई फुसफुसाते बरगद के पेड़ की कहानियां अब उसे बीते युग की सरलतम धरोहरें लगती थी। उसकी दादी शांति उसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन चिंतित भी थी। वृद्ध महिला अब भी अपने पूर्वजों की मान्यताओं और परंपराओं को मानती थी। एक शाम जब वे दोनों आंगन में तारों भरे आसमान के नीचे बैठे थे, शांति ने बरगद के पेड़ का जिक्र किया। मीरा, तुम्हें उस पुराने बरगद के पेड़ से दूर रहना होगा, शांति ने कहा। उनकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। वहां आत्माएं हैं, बेचैन आत्माएं जो नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। मीरा मुस्कुराई और सिर हिलाया। दादी, ये तो बस कहानियां हैं। डरने की कोई बात नहीं है। शांति का चेहरा गंभीर हो गया। मुझसे वादा करो, मीरा। वादा करो कि तुम उस पेड़ के पास नहीं जाओगी। अनिच्छा से मीरा ने अपनी दादी की चिंता कम करने के लिए सहमति दे दी, हालांकि उसे इन बातों में कोई विश्वास नहीं था। कुछ दिन बाद मीरा के बचपन के दोस्त राज और पूजा उससे मिलने आए। वे अपने साझा अतीत के बारे में यादें ताज़ा कर रहे थे और जल्द ही बात बरगद के पेड़ पर आ गई।
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लोग अब भी उस पुराने पेड़ से डरते हैं, मीरा ने सिर हिलाते हुए कहा। वो तो बस एक पेड़ है। राज और पूजा ने अनिच्छा से एक दूसरे की ओर देखा। तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, मीरा, राज ने कहा। इसके पास अजीब चीजें देखी गई हैं, छायाएं जब कोई नहीं होता तब भी हिलती हैं। ये खतरे की बात नहीं है। पूजा ने सहमति में सिर हिलाया। हमने अजीब चीजें सुनी हैं, परछाइयां हिलती हैं जब कोई वहां नहीं होता। ये जोखिम लेने लायक नहीं है। मीरा, हमेशा की तरह संशयवादी, ने खुद को चुनौती देने का फैसला किया। चलो आज रात वहां चलते हैं, उसने सुझाव दिया। मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि डरने की कोई बात नहीं है। उनके विरोध के बावजूद मीरा का दृढ़ संकल्प जीत गया। एक टॉर्च और साहस के साथ तीनों सूर्यास्त के बाद बरगद के पेड़ की ओर चल पड़े। बरगद के पेड़ का रास्ता जंगली और कम इस्तेमाल होने वाला था। जैसे जैसे वे चलते गए, हवा ठंडी होती गई और झिंगुरों की आवाज खामोशी को भरने लगी। जब वे आखिरकार पेड़ तक पहुंचे, तो वह उन पर छाया हुआ था। उसकी मुड़ी हुई शाखाएं चांदनी में लंबी, डरावनी परछाइयां बना रही थीं। मीरा आगे बढ़ी, उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। देखो, बस एक पुराना पेड़, उसने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंची, एक अजीब एहसास उसके ऊपर छा गया। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी और वह साफ सुन सकती थी कि हवा में कुछ फुसफुसा रहा था। उसने रुककर पीछे देखा, उसके दोस्त डर से सफेद पड़े खड़े थे। मीरा, हमें वापस जाना चाहिए, पूजा ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। उसे अनसुना करते हुए मीरा पेड़ के और पास गई। उसने जैसे ही पेड़ की खुरदरी छाल को छूने की कोशिश की, एक सर्द लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। फुसफुसाहट तेज हो गई और अधिक स्पष्ट हो गई। इस जगह को छोड़ दो। वापस जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मीरा मुड़ी, उसकी टॉर्च की रोशनी इधर-उधर नाच रही थी। वहां कोई नहीं था। उसने एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसका पैर किसी चीज पर अटक गया और वह गिर पड़ी। टॉर्च गिर गई और दूर लुढ़क गई, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। डर के मारे मीरा टॉर्च खोजने के लिए संघर्ष करने लगी। फुसफुसाहट उन्मादी हो गई और उसे अपनी गर्दन के पीछे ठंडी सांस महसूस हुई। उसने देखा कि अंधेरे में से एक जोड़ी चमकती हुई आंखें उसे देख रही थी। भय से लकवाग्रस्त, उसने देखा कि एक आकृति अंधेरे से उभर रही है, उसका रूप बदल रहा है। वह एक महिला थी, उसका चेहरा पीड़ा में मरोड़ा हुआ था, उसकी आंखें खोखली और दुख से भरी हुई थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, आत्मा ने फुसफुसाया। अब तुम हम में से एक हो। मीरा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। आत्मा ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी बर्फीली उंगलियां मीरा को छुईं, उसने एक तेज दर्द महसूस किया। अंधेरा उसे घेर लिया और उसे कुछ भी नहीं पता चला। अगली सुबह गांव वालों ने मीरा का निर्जीव शरीर बरगद के पेड़ के पास पाया। उसका चेहरा भय में जकड़ा हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थीं। राज और पूजा पास ही बेहोश पड़े थे, लेकिन जीवित थे। उनके दिमाग रात की घटनाओं से टूटे हुए थे। वे यह नहीं बता पाए कि मीरा के पेड़ के पास जाते ही क्या हुआ था। गांव वालों ने मीरा की मौत पर शोक मनाया और उसकी दादी ने कई दिनों तक आंसू बहाए। उन्होंने मीरा को पेड़ के पास दफना दिया, आत्माओं को शांत करने की उम्मीद में। गांव वालों ने अनुष्ठान और प्रार्थनाएं की,
इस क्षेत्र को बुरी आत्माओं से मुक्त करने के लिए। उस दिन के बाद से गांव वाले बरगद के पेड़ का नाम लेने से भी डरते थे। वे इससे बचते थे, इसे उसके शापित एकांत में छोड़ देते थे। कुछ विशेष रातों में जब हवा सही दिशा में बहती थी, वे आत्माओं की फुसफुसाहट सुन सकते थे, उन्हें दूर रहने की चेतावनी देते हुए। साल बीतते गए और चंदरपुर बाहरी दुनिया से ज्यादातर अछूता रहा। मीरा के दुखद अंत की कहानी नई पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी बन गई। माता पिता अपने बच्चों को बहादुर लेकिन मूर्ख लड़की की कहानी सुनाते थे, जिसने चेतावनियों को नजरअंदाज किया और इसकी कीमत चुकाई। डर और सम्मान के बावजूद हमेशा कुछ ऐसे लोग होते थे जो इन कहानियों पर संदेह करते थे। ऐसा ही एक संदेहास्पद व्यक्ति था अनन्या, मीरा की भांजी। उसने बचपन से ये कहानियां सुनी थीं, लेकिन अपनी चाची की तरह वह उन पर विश्वास नहीं कर पाती थी। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित अनन्या ने बरगद के पेड़ के इतिहास की जांच शुरू की। उसे पुराने गांव के रिकॉर्ड और प्राचीन ग्रंथ मिले जो पेड़ के अंधकार में अतीत के बारे में बताते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार बरगद का पेड़ सदियों पहले हुए नरसंहार का स्थल था। जादू टोने के आरोप में एक समूह को मारकर पेड़ के नीचे दफना दिया गया था। उनकी आत्माएं शांति न पा सकने वाली क्षेत्र में भटकती थीं, जीवित लोगों से बदला लेने के लिए। अनन्या का जिज्ञासा डर में बदल गई जब उसने कहानी को जोड़कर समझा। उसने महसूस किया कि फुसफुसाहट और भूत प्रेत मात्र कल्पना नहीं थे, बल्कि हिंसक अतीत की गूंज थे। शाप को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित अनन्या ने स्थानीय पुजारी की मदद मांगी, जो अलौकिक मामलों का ज्ञान रखते थे। पुजारी, एक अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति स्वामी जी, अनन्या की मदद करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने पेड़ को शुद्ध करने और फंसी हुई आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान की तैयारी की। गांव वाले भयभीत होते हुए भी बरगद के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हुए, अपनी उम्मीदों को पुजारी की क्षमताओं पर टिकाकर। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, स्वामी जी ने अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने प्राचीन मंत्रों का जाप किया, अगरबत्तियां जलाईं और पेड़ के चारों ओर पवित्र जल का छिड़काव किया। वातावरण तनावपूर्ण हो गया और हवा में ऊर्जा का कंपन महसूस होने लगा। फुसफुसाहट लौट आई, पहले से अधिक तेज और उन्मादी। अचानक जमीन हिलने लगी और एक ठंडी हवा बहने लगी। आत्माएं गुस्से में प्रकट हो गईं। भीड़ के सामने भूतिया आकृतियां उभरीं, उनके चेहरे दुख और क्रोध से भरे हुए थे। स्वामी जी अपने मंत्रों को जारी रखते हुए बिना किसी भय के उन आत्माओं को शांति के लिए पुकारते रहे। आत्माएं चिल्लाईं, उनकी आवाजें दुख से भरी हुई। धीरे धीरे हवा थम गई और आत्माएं धुंधली होने लगीं, उनकी आकृतियां रात में घुलने लगीं। जब अनुष्ठान समाप्त हुआ, बरगद का पेड़ शांत और स्थिर खड़ा था। गांव वाले, हालांकि डर से कांपते हुए, एक राहत की भावना महसूस कर रहे थे। उन्होंने उम्मीद की कि शाप आखिरकार समाप्त हो गया था। आने वाले वर्षों में चंदरपुर ने अपनी शांतिपूर्ण अस्तित्व को फिर से प्राप्त किया। बरगद का पेड़, जो कभी डर का प्रतीक था, अब गांव के साहस और विश्वास की शक्ति का प्रतीक बन गया। अनन्या अब एक नायिका के रूप में मानी जाती थी, अपनी चाची की याद को सम्मानित करते हुए पेड़ और उसके भूतिया अतीत की सच्ची कहानी साझा करती रही। गांव वालों ने मीरा की दुखद मृत्यु से सीखे गए सबक को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने पुरानी रीति रिवाजों और अपने भूमि के रहस्यों का सम्मान किया, यह समझते हुए कि कुछ चीजें मानव समझ से परे हैं। बरगद का पेड़ अब एक आदर का स्थान बन गया, उसकी फुसफुसाहट बंद हो गई,
उसकी आत्माएं आखिरकार शांति में थी। हमारी सामग्री का आनंद ले रहे हैं? बिना भूले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा रात के मनोरंजन और विश्राम के माहौल के लिए। शांतिपूर्ण ध्वनियों, शांत दृश्यों और शांति के पलों का इंतजार करें। हमारी समुदाय में शामिल हों और संगीत, तस्वीरें और विश्राम के माहौल में संगठित हों। मीठे सपने आपका इंतजार